Relative atomic mass, atomic weight. Atoms being extremely small cannot be seen or weighed directly. एटम बहुत छोटे होते हैं, उनको डायरेक्टली ना देखा जा सकता है, ना इनको मेज़र किया जा सकता है. But indirect methods of physics have enabled us to know the absolute mass of nearly all kinds of atom. लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हम हर एटम का मास निकाल सकते हैं. The mass of a hydrogen atom is found to be 1.66 into 10 का power minus 24 gram, while that of a carbon atom is 1.9926 into 10 का power minus 23 ग्राम. हाइड्रोजन एटम का मास है 1.60 10 का पावर माइनस 24 ग्राम और कार्बन एटम का 1.9926 इंटू 10 का पावर माइनस 23 ग्राम. क्योंकि ये मास बहुत कम है, माइनस में है 10 का पावर, तो इनको लेना किलोग्राम या ग्राम में नापना बहुत मुश्किल है. It has therefore been considered appropriate to use the masses of some standard atom as a unit and then relate masses of other atoms to it. तो कुछ ऐसा किया जाए कि किसी एक को स्टैंडर्ड मान लिया जाए. जैसे किसी एटम के मास को हम स्टैंडर्ड मान लिए और फिर उससे हम दूसरे को कंपेयर किए. जैसे हाइड्रोजन हम मान लिए, हाइड्रोजन एटम है, इसका मास इतना है और किसी एटम का मास इससे इतना ज़्यादा है या इतना कम है. ठीक है, तो वो कंपेयर करके हम इनडायरेक्टली उसका हम मास निकाल सकते हैं. एंड द रिजल्टिंग मास ऑफ एटम आर दस नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास RAM और एटॉमिक वेट. इस तरीके के जो निकलता है कंपेयर करके उसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास. इन द बिगनिंग शुरू में क्या किया गया, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइट एलिमेंट था तो हाइड्रोजन को लेके चला गया कि हाइड्रोजन से कंपेयर करके अलग दूसरे एटम्स का मापा गया कि ये इससे इतना कम है या ज़्यादा है. In the beginning, the mass of the hydrogen atom element being the lightest, was chosen as a unit and masses of other atoms were compared with it. इसको यूनिट माना गया और बाकी एटम्स का इससे कंपेयर करके मास निकाला गया. लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो फिर 1961 में कार्बन 12 वॉज फाइनली सेलेक्टेड बिकॉज its adoption least affected the values of the atomic mass of the various element on the old standard. क्योंकि हाइड्रोजन लेने में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो फिर 1961 में कार्बन 12 आइसोटोप लिया गया, जिससे कि जो पुराने स्टैंडर्ड में जो लिया जा रहा था, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो इससे ठीक हो गई. तो फिर 1961 से कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड मानकर बाकी का वेट इसके हिसाब से निकाला गया. ये निकाला जाता है एटॉमिक मास. द रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन 112 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. ठीक है, इसको निकालने के लिए ऐसे कार्बन एटम का जो मास है ये है 1.9926 इंटू 10 को पावर माइनस 23 ग्राम. तो इसका 1/12 किया गया, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12 इंटू 1.99 इंटू कितना था 26 इंटू 10 का पावर माइनस 23. ये किया गया. तो ये जब हम डिवाइड किए इसको 12 से तो ये आया 1.6605 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम. इसी को कहा जाता है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट. यही यहाँ बताया गया है. एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, AMU में एक्सप्रेस किया जाता है. एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम. कार्बन एटम का मास जो है 1.9926 × 10 का पावर माइनस 23 ग्राम है. इसका 1/12 निकाला जाता है, वो 1 AMU होता है. तो 1 AMU इसको जब डिवाइड किया गया तो ये चीज़ आई 1.6605 × 10 का पावर माइनस 24 ग्राम. यही होता है 1 AMU. Thus the mass of a hydrogen atom, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है 1H1, तो इसका वो हो जाएगा 1 AMU. और ऑक्सीजन का क्या होता है 8O16. ठीक है, तो इसका हो जाएगा 16 AMU. हाइड्रोजन का मास इतना होता है, ऑक्सीजन का इतना होता है, हीलियम का 2He4 होता है, 4 होता है तो 4 AMU.
Thus, the mass of hydrogen atom is 1 AMU and those of oxygen and helium, oxygen atom का क्या हो गया 16 AMU and helium atom का 4 AMU respectively. Atomic masses of elements are given in the preliminary pages of this book. शुरू में दिए गए atomic mass. नोट दिया है experimentally it is found that one atom of C12 carbon atom having atomic mass 12 atom has a mass of 1.9926 into 10 का पावर माइनस 23 ग्राम. ये देखा गया एक्सपेरिमेंट करके कि कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है वो इतना है. ऑन डिवाइडिंग दिस मास बाय 12 एटॉमिक मास यूनिट AMU और U, इसको जब 12 से डिवाइड किया जाता है इट इज़ इक्वल टू 1.6605 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम्स. इसलिए 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.6605 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम. Relative molecular mass or molecular weight. The relative molecular mass or molecular weight of an element or a compound is the number that represents how many times one molecule of the substance is heavier than 1 upon 12 of the mass of an atom of carbon 12. इसको हम प्रैक्टिकल से समझेंगे. जैसे कि द रिलेटिव मॉलिकुलर मास इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टुगेदर द रिलेटिव एटॉमिक मासेस atomic weights of all the various atoms present in a molecule. रिलेटिव मॉलिकुलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी एटॉमिक मास हैं, जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास निकाल कर उसको प्लस कर दिया जाए. जैसे H2SO4 का निकालना है तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 और सल्फर S एक बार है इसका 1 एटम का मास हो जाएगा 32 AMU. O 4 बार है 1 O का होता है 16 एटॉमिक मास तो 4 एटम का हो जाएगा 16 इंटू 4 यानी 64 AMU. सबको अब प्लस कर दिया जाए 2 32 और 64 को तो 98 AMU आया. Thus the molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of the constituent atoms present in one molecule of that substance. H2SO4 का 1 मॉलिक्यूल है. इसका अगर हमको निकालना हो मॉलिकुलर मास तो क्या करेंगे, सबका मास हम अलग अलग निकाल लेंगे. H का 1 होता है तो ये 2 बार H है तो 1 इंटू 2. S का 32 मास है और O 4 बार है, O का 16 मास होता है 4 इंटू 16 किए या 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98. ये AMU में आया. यही H2SO4 का जो है 1 मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास है. ठीक है. That the molecular mass of a substance is the sum of atomic masses of the constituent atoms present in one molecule of that substance. एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सब का मास अगर प्लस कर दिया जाए तो उसका मॉलिकुलर मास आ जाता है. Calculate the relative molecular mass or molecular weight of the following compounds. रिलेटिव मॉलिकुलर मास निकालना है या उसी को मॉलिकुलर वेट कहते हैं. शुगर का C12H22O11. C कितनी बार है, C के 12 एटम्स हैं, H के 22 और O के 11. यहाँ दिया हुआ है एटॉमिक मास AMU में Cu का, S का, O का, N का और C का. द रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ C12H22O11. ये निकालना हो तो C का एटॉमिक मास 12 होता है, ये 12 बार है तो 12 इंटू 12. H 22 बार है, H का 1 एटॉमिक मास होता है तो 1 इंटू 22. O का 16 होता है, एटॉमिक मास 11 टाइम्स है तो 16 इंटू 11. ये सबको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया जाए तो आया 342 AMU. तो ये इसका रिलेटिव मॉलिकुलर मास हो गया या इसी को मॉलिकुलर वेट कहते हैं C12H22O11 का. इसी तरीके से अगर हमको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल CuSO4 इंटू 5H2O का निकालना है तो Cu का एटॉमिक मास दिया हुआ है 63.5, S का 32, O का 16, N का 14 है, C का 12. यहाँ रख दिए. Cu का 63.5, S का 32, O 4 बार है तो 16 इंटू 4, H2O, H 2 बार है 2, O 1 बार है 16
और क्योंकि 5 टाइम्स है H2O तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको सॉल्व किए तो आया 249.5 AMU। ये इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो गया या मॉलिक्यूलर वेट हो गया। NH42SO4 का निकाले ऐसे ही। N का एटॉमिक मास 14 होता है, N 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई किए। H का 1 होता है, 8 है H तो 1 इंटू 8 किए। S 1 बार है 32, O 4 बार है 16 इंटू 4, सबको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिए 132 AMU। ये इसका आया रिलेटिव एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। इस तरीके से किसी का भी हम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन। Percentage composition of a compound is the percentage by weight of each element present in it. Percentage of an element in a compound is equal to total weight of the element in one molecule divided by ग्राम molecular weight of the compound, फिर मल्टीप्लाई किया गया 100 से। टोटल परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज 100। जैसे निकालना यहाँ पे, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। वाटर में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो वाटर का हम निकालेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, H 2 बार है, H का मास होता है 1 तो 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 होता है प्लस 16 तो 18 हो गया। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो गया 18 और हाइड्रोजन इसमें कितना है 1 इंटू 2 2 है, तो इसका हमको परसेंट निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का ऊपर रखे हम 2, टोटल रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास नीचे रखे 18 इंटू डिवाइड किए 100 से, 2/18 इंटू 100, इसको हम किए तो आया 11.11 ग्राम। यही आ जाएगा कि हाइड्रोजन का वाटर में परसेंट है 11.1 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। इसमें नाइट्रोजन का परसेंट निकालना है, N इसमें 2 बार है, ये N। सबसे पहले इसका हम निकाल लेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ गिवन सबका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो दिया गया है, इसको रख लेंगे हम यहाँ पर। नाइट्रोजन 2 बार है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है तो 2 है तो 14 3 28। कार्बन 1 बार है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 1 टाइम्स है 12 इंटू 1 12। हाइड्रोजन 4 बार है, यहाँ पर एटॉमिक मास 1 होता है, 4 इंटू 1 4 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 1 टाइम्स ऑक्सीजन है इसमें तो 16 इंटू 1 16। टोटल इन सभी को प्लस कर दिए तो ये आ गया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 60 हो गया। अब इसमें नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 2 बार है, 14 इंटू 2 28 ग्राम इसमें नाइट्रोजन है, तो 28 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना है 60, तो 28 डिवाइड बाई 60 इंटू 100। ये सॉल्व किए तो आया 46.666, राउंड ऑफ किए 46.67%। तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट 46.67% है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट में हर मॉलिक्यूल का, सोडियम के मॉलिक्यूल, कार्बन का, ऑक्सीजन का, सबका बताना है कितना परसेंट है। दिया हुआ है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, सोडियम का 23 है, कार्बन का 12 है। रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास Na 2 बार है तो 23 इंटू 2 और C 1 बार है यानी 12, O 3 बार है यानी 16 इंटू 3। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए, आया 106 AMU। अब इसमें पूछ रहा है हर एक का हमको निकालना है परसेंटेज। तो सोडियम है 23 इंटू 2 46 ग्राम, तो 46 को डिवाइड किए टोटल 106 से, मल्टीप्लाई किए 100 से, इतना सोडियम है, कितना आ गया 43.4 ग्राम ऑफ सोडियम। ऐसे ही कार्बन निकालना होगा, तो कार्बन है 12 इसमें, तो 12 बाई 106 इंटू 100, तो ये आ गया 11.3 ग्राम। इसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 16 3 48, तो 48 डिवाइड बाई 106 इंटू 100, तो ये आ गया 45.3 ग्राम। परसेंट में यही हो जाएगा
कि 43.4% जो है वो सोडियम है, 11.3% कार्बन है और 45.3% ऑक्सीजन है। इन तीनों को हम प्लस करें तो 100 आना चाहिए। NH4 2SO4 FeSO4 into 6H2O is the molecular formula of Mohr salt। का फॉर्मूला दिया हुआ है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन इट। कितने तरह के एटम इसमें प्रेजेंट्स हैं। इसमें कौन कौन से हैं? एक तो नाइट्रोजन हो गया, N हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया और Fe आयरन भी है। ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, आयरन, ऑक्सीजन, इतने। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स? टोटल हो गए 5 टाइप्स के एटम है। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। N के कितने एलिमेंट है? ये 2 हो गया तो N के हो गए 2। हाइड्रोजन कितना है? 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, 12 8 20, तो हाइड्रोजन हो गया 20। S कितनी बार है? 1 और 2। सल्फर हो गया 2 बार। आयरन कितना है? Fe एक ही बार है तो आयरन हो गया 1। ऑक्सीजन 4 ये है और 6 ये है और 4 ये है, तो 10 4 14 4 18, 18 हो गया हमारा 6 और 4 10 और 4 14 हो गया, 14 हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या पूछ रहा था? फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं, तो ये हम बता लेंगे। अब थर्ड कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का परसेंट निकालना है, तो सीधे हम पहले इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। NH4 2SO4 FeSO4 6H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। N 2 बार है तो N को 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 × 14। H कितना था? 20 था तो 20 × 1। सल्फर 2 था तो 32 × 2। आयरन 1 है, आयरन का 56 होता है तो 56 × 1। ऑक्सीजन 14 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो 16 × 14। ये सबको प्लस किए तो आया 392 AMU। अब इसमें हर एटम्स का कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट का परसेंट निकालना है। नाइट्रोजन 28 है तो 28 डिवाइड बाई 392 × 100, इतना परसेंट आ गया। हाइड्रोजन 20 है, 20 डिवाइड बाई इतना इंटू 100 हाइड्रोजन का आ गया। सल्फर 64 इंटू इतना सल्फर का आ गया। Fe 56 बाई 392 इंटू 100 इतना आ गया। ओ ऑक्सीजन का इतना आ गया। ठीक है, कैसे निकाले सब देख लिए। इसके बाद वाटर का पूछ रहा है। वाटर कितना था? 5H2O, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर था, 6H2O। तो 6H2O ये है हमारा 6 टाइम्स है 1 × 2 + 16 यानी 18। 6 × 18 इज इक्वल टू, यही निकालना है हमको, 6 × 18 डिवाइड बाई टोटल 392 है इंटू 100 यानी 27.55% वाटर है इसमें। फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल। इसमें वाटर का परसेंट निकालना है। कितना है? 10H2O है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2O। पहले NO2CO3 10H2O का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, Na कितना है? 2 टाइम्स है। Na का एटॉमिक मास होता है 23 तो 23 × 2। C एक बार है, C का एटॉमिक मास होता है 12, 12 हो गया प्लस O जो है 3 टाइम्स है तो 3 × 16। 10 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, वाटर का H2 2 हो गया ये, O का 16 ये, यानी 18 × 10 180 ये सबको प्लस कर दिए 286 AMU टोटल आ गया। अब इसमें वाटर का पूछ रहा है परसेंटेज। वाटर 180 है तो 180 डिवाइड बाई 286
इंटू 100, 180 डिवाइड बाई 200, 86 इंटू 100, तो ये आया 62.9 ग्राम ऑफ H2O। फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ वाटर, परसेंटेज मास निकालेंगे तो 62.9% वाटर आ जाएगा इसमें। A given sample of wine contains 30% ethanol. Determine the percentage of carbon in the wine. C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। सपोज द सैम्पल ऑफ वाइन इज़ ऑफ 100 ग्राम हम मान लिए हैं, इसमें इथेनॉल जो है वो 30 ग्राम है, वाटर जो है 70 ग्राम होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल C2H5OH निकाल लेंगे हम। C का एटॉमिक मास 12 होता है, C 2 बार है तो 2 इंटू 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 इंटू 5। O का 16 होता है और H का 1 होता है। ये हो गया 46 AMU। अब 46 AMU इथेनॉल में कार्बन कितना है? 46 ग्राम AMU ये जो है इथेनॉल है 46 में, इसमें कार्बन है 24 ग्राम और हमसे कह रहा है 30 में बताइए 30 ग्राम इथेनॉल में कार्बन कितना है। तो 46 ग्राम इथेनॉल में 24 ग्राम कार्बन है, 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम का निकालेंगे, अगर ज़्यादा का दिया हो कम का हो तो डिवाइड होता है, तो हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 46, इतने ग्राम हो जाएगा। और हमको निकालना कितना है? 30 ग्राम इथेनॉल में। तो अगर 1 का निकाले हैं और ज़्यादा का निकालना हो तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का दिया हो ज़्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व किए तो 15.65 ग्राम ऑफ कार्बन निकल आया, यानी 15.65% जो है वो इसमें है, C2H5OH में परसेंटेज ऑफ कार्बन है। Empirical formula of a compound. The empirical formula of a compound is the formula which gives the simplest whole number ratio of atoms of different elements present in one molecule of the compound. ऐसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 इज HO। इट इंडिकेट द सिंपलेस्ट रेशियो 1:1। इसको सिंपल रेशियो में कर दें, H2O2 में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर दिया तो HO आ गया, तो H2O2 का एम्पेरिकल फार्मूला HO हो गया। बिटवीन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 का है, एक्चुअल फार्मूला H2O2 है। सिमिलरली द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, C से हम डिवाइड कर दें तो CH2O2O आएगा, तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। इट इंडिकेट दैट द रेशियो ऑफ CH एंड O एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज 1:2:1 का रेशियो है, 1:2:1 का रेशियो है। एम्पेरिकल फार्मूला कैन बी सेम फॉर 2 और मोर कंपाउंड्स। 2 या मोर कंपाउंड के एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 और एसिटिक एसिड है CH3COOH और C2H4O2 है, इसमें C6H12O6 में 6 से डिवाइड किए तो CH2O आया, C2H4O2 में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड किए तो CH2O आया, तो दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। The empirical formula mass is the sum of atomic masses of various elements present in the empirical formula. Thus for hydrogen peroxide H2O2 का empirical formula निकालना हो तो खाली HO को एटॉमिक मास को हम प्लस कर देंगे, H का 1 होता है, O का 16 होता है, तो 1 + 16 = 17 इसका एम्पेरिकल फार्मूला आया, फार्मूला मास आया।